जय हिंद साथियों। मैं एसके दम्बीवाल आप सभी साथियों का शोर शक्ति गुरुकुल के इस इंस्पेक्टर फैक्ट्री परिवार में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं पीछे मेरे लिखा हुआ है हरियाणा सीईटी मेंस और हरियाणा ग्रुप डी एग्जाम के लिए शोर शक्ति गुरुकुल अपना फाउंडेशन और सिलेक्शन बैच इसी आने वाली 10 जनवरी से लेकर आ रहा है। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे बच्चों की ये डिमांड थी कि हरियाणा सीईटी तो हमने प्री तो पास कर लिया है, क्या हमारे लिए दोस्तों क्या हमारे लिए शोर शक्ति गुरुकुल मेंस का बैच भी लेकर आएगा, क्योंकि मेंस निकलेगा तभी तो हम नौकरी पाएंगे। तो दोस्तों इंतजार की घड़ियां आज खत्म हुई। हरियाणा सीईटी मेंस और हरियाणा ग्रुप डी प्री एग्जाम के लिए फाउंडेशन और सिलेक्शन दोनों बैच शोर शक्ति गुरुकुल अपना स्टार्ट कर रहा है 10 जनवरी 2026 से। नया साल नौकरी वाला साल होने वाला है दोस्तों। और बॉयज के लिए करनाल कैंपस में, बिल्कुल सही सुन पा रहे, करनाल कैंपस जो शोर सिटी गुरुकुल का सबसे बड़ा कैंपस है, वहां बॉयज के लिए शुरू हो रहा है। और गर्ल्स का सबसे बड़ा कैंपस हमारा एसजीआई कैंपस यानी कि समाल का कैंपस, जहां पर 1000 से ज्यादा लड़कियां तैयारी कर सकती है। और 8% में जहां 500 से 600 लड़कियां अभी भी पढ़ रही हैं एसजीआई कैंपस के अंदर गर्ल्स के लिए। दोस्तों पूरे बैच के बारे में सारी जानकारी वैसे मैं आपको इस सेशन में यहां देने वाला हूं, लेकिन अगर आपको फिर भी लगे कि मुझे कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए तो इसके लिए मैंने यहां कुछ इंक्वायरी नंबर लिखे हैं 7289003333 या 7289008888। आप इनके ऊपर भी कांटेक्ट करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम बात करेंगे इस बैच में आखिर शोर शक्ति गुरुकुल करने वाला क्या है आखिर ये। तो दोस्तों हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर गुरुकुल क्या करेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि गुरुकुल आपको यहां पर क्लासेस अवेलेबल करवाएगा। सबसे पहली चीज तो ये, क्योंकि फाउंडेशन है तो देखो मैंने अभी कहा फाउंडेशन और सिलेक्शन दोनों प्रकार के ये, तो बोले कि इनमें डिफरेंस क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा ये। और ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल कैसे होगा कि जब आप इसके थ्रू तैयारी करेंगे, क्योंकि पिछली बार भी गुरुकुल ने हरियाणा सीईटी मेंस और हरियाणा ग्रुप डी का रिजल्ट बहुत धमाकेदार दिया था पूरे हरियाणा के अंदर ये। तो फिलहाल देखिएगा दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले आपको यहां पर क्लासेस अवेलेबल करवाई जाएगी सारे सब्जेक्ट की। ये मैंने कहा सारे सब्जेक्ट की आपको क्लासेस यहां अवेलेबल करवाई जाएगी। ये क्लासेस का एक फिक्स शेड्यूल होगा कि 9 बजे से ये क्लास ऐसे चलेगी, उसके बाद सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास। शाम को क्या करना पड़ेगा आपको, आपको रिवीजन के लिए टाइम दिया जाएगा कि भाई साहब आपको लाइब्रेरी में बैठना है और इस टाइम पर आपको रिवीजन करना है। ये तो सारा कॉन्सेप्ट रहेगा आपका किसका, फाउंडेशन का। ये अब बोले कि सिलेक्शन बैच है, जो बच्चा ये कहे कि मुझे क्लास की नीड नहीं है उसके लिए स्पेशल क्या होगा, उसके लिए स्पेशल एक डेज का 90 डेज का एक शेड्यूल बना हुआ है और उस डेज के अकॉर्डिंग आपको डेली का बोली ये कंटेंट आज पढ़ना है और इसका शाम को आपका टेस्ट होगा। सोचिए अगर आपको कोई ऐसी चीज, ऐसी सुविधा अगर अवेलेबल करवा दें कि जी आज के दिन आपको ये वाला कंटेंट पढ़ना है और शाम को आपका एक फुल मॉक टेस्ट होगा जी ये, और उस टेस्ट के थ्रू आप अपने आप को जांच पाएंगे कि आप कहां स्टैंड करते हैं ये। और 5 दिन जैसे आप पढ़ लेंगे, छठे दिन क्या होगा, जितना 5 दिन में आपने पढ़ा है ना वो सारा का सारा रिवाइज करवाया जाएगा। छठे दिन आपको ये रिवाइज सब करवाया जाएगा, यानी रिवीजन का वो टाइम जो आपको दिया जाएगा, तो शाम को यानी इवनिंग के अंदर आपका टेस्ट लिया जाएगा पिछले 5 दिन में आपने क्या पढ़ा है ये। यानी सिलेक्शन बैच में इस तरीके का फॉर्मेट रहेगा। फाउंडेशन में क्या होगा, आपको क्लास भी दी जाएगी, क्लास के साथ आपको रिवीजन का टाइम भी दिया जाएगा और वीकली आपका टेस्ट भी लिया जाएगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट रहेगा यहां से क्लासेज का। ये उसके बाद क्या कॉन्सेप्ट है जरा हम बात कर लेते हैं। ये मान लीजिए आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो ये कहे कि सर मान लो हमें कोई भी किसी प्रकार का डाउट आए तो हम क्या करेंगे। अभी फिलहाल आप क्या कर रहे हैं घर बैठे, आप क्या कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ क्वेश्चन को शेयर करते होंगे। क्वेश्चन को शेयर करने के बाद में हो सकता है उसका रिप्लाई मिले भी और ना मिले तो हो सकता है टाइम भी लग जाए। लेकिन यहां आपको एक फैसिलिटी दी जाएगी दोस्तों, और वो दी जाएगी डाउट टीचर की। ये डाउट टीचर क्या करेंगे कि आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट अगर होगा, किसी भी प्रकार का कोई अगर आपको डाउट होगा तो उस डाउट का सलूशन आपको इंस्टेंटली मिलेगा। ये चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, आपका डाउट टीचर सॉल्यूशन करेगा तुरंत दोस्तों। ये वाली फैसिलिटीज गुरुकुल जो है आपको इस बैच में देने वाला है।
पहली फैसिलिटीज मैंने अभी आपको बताई कि आपको यहाँ क्या मिलने वाली है, क्लासेस मिलने वाली है। ये क्लासेस के अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट यानी कि जितने भी सब्जेक्ट है उन सब की क्लासेस मिलेगी। हरियाणा जो जीके होगी वो स्पेशल क्लासेस उसकी भी रन होगी यहां से। ये वैसे तो सारे सब्जेक्ट मैंने बता दिए, लेकिन स्पेशल फोकस जो हरियाणा जीके को लेकर बच्चों का रहता है वो यहां पर पूरा फोकस आपके ऊपर किया जाएगा। बाकी अदर सब्जेक्ट के ऊपर तो गुरुकुल पैसे ही कर रहा है, लेकिन इस बार टारगेट ये है कि हरियाणा में धमाका करना है। धमाका मतलब सिलेक्शन वाला धमाका, नौकरी वाला धमाका लगना चाहिए पिछली बार की तरह कि गुरुकुल ने इतिहास रच दिया है। और इतिहास रचने की बारी दोस्तों अब आ चुकी है। सारी सब्जेक्ट के आपको क्लासेस दी जाएगी। आपको किसी प्रकार का अगर डाउट आता है तो डाउट टीचर की फैसिलिटीज भी आपको दी जाएगी। उसके बाद देखिएगा आपको इसके अलावा क्या क्या अवेलेबल होगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये तो दोस्तों आपको यहां से अब जो अवेलेबल होगा वो मैं आपको बताता हूं क्या मिलेगा आपको। आपको दोस्तों यहां से क्लासेस हुआ, डाउट टीचर हुआ, आपको यहां एक चीज और मिलेगी, सबसे बेस्ट बताता हूं, रेमेडियल। बोले ये क्या चीज है? अक्सर जब आप घर पर बैठते हैं तो आप कुछ भी पढ़ते रहते हैं। रेमेडियल में हम आपको एक टारगेट देते हैं ये कि जिस टारगेट को आपको फॉलो करना है और ये हमारे सामने करना होगा। यानी इसमें लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हटके होता है ये। यानी इस बार लाइब्रेरी नहीं होगी, इस बार एक बड़ा ऑडिटोरियम होगा जहां हजारों की संख्या में बच्चे बैठे होंगे और वहां आप तप रहे होंगे तपस्या की तरह। लेकिन इसे नाम तपस्या नहीं, इसे रेमेडियल दिया गया। तपस्या का कॉन्सेप्ट मैं अभी आपको बताने वाला हूं। रेमेडियल के अंदर क्या होगा कि जैसे मान लीजिए ये पूरा एक ऑडिटोरियम है, पूरा बड़ा सारा क्लासरूम के जैसा ये, यहाँ बेंच वगैरह लगी होगी, हजारों बच्चे वहां बैठ सकते हैं ये, और आप उन्हीं बच्चों के बीच में यहां बैठ रहे होंगे। और पता क्या होगा, हमने आपको टारगेट दे दिया कि इस टॉपिक को आपको पढ़ना है। आपको कोई डाउट आए ना, बस कुछ नहीं करना, क्या करना है, हाथ खड़ा करना, बस यूं इतना सा करते डाउट टीचर खुद आपके पास दौड़े दौड़े आएंगे। ये रेमेडियल का कॉन्सेप्ट है दोस्तों। ये घर बैठे तो कुछ भी पढ़ रहे होंगे, अच्छा मौका है, अगले 2 3 4 महीने अगर ढंग से पढ़ लिए तो हरियाणा में ही नौकरी मिल जाएगी। हरियाणा वालों सुन लो ये। तो मैंने कहा ये रेमेडियल का कॉन्सेप्ट रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि हरियाणा का ये मैंने बता दिया रेमेडियल का कॉन्सेप्ट। रेमेडियल के बाद हम बात करेंगे तपस्या कि ये क्या तपस्या है, क्या हम ऋषि मुनि हैं? अरे तपस्या सेशन की अगर हम बात करें तो ये वो सेशन होगा जो आपको सिलेक्शन दिलाने के अंदर आपके 4 चांद लगाने वाला है। कि क्या है ये तपस्या सेशन? इस तपस्या सेशन में मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर फिर एक बार ये ऑडिटोरियम एक बड़ा सा क्लासरूम होगा। इस बार भी हम आपको टारगेट देंगे, लेकिन इस बार हम आपको यहां डाउट टीचर नहीं देंगे। ये कॉन्सेप्ट अलग अलग प्रकार के कॉन्सेप्ट गुरुकुल अप्लाई करता है दोस्तों ये। और यहां इस जगह आप सारे के सारे बच्चे यहां बैठे होंगे, और सारे बच्चे जो यहां बैठे होंगे, ये सारे के सारे जो बच्चे यहां बैठे होंगे, अब इनको टारगेट दे दिए ये पढ़ना है। लेकिन इस बार क्या करना है पता है? इस बार तपस्या में आपको एक टेक्निक सिखाई जाएगी कि एग्जाम के अंदर आपको मार्क्स कैसे ज्यादा लाने हैं। क्योंकि आता सबको है, लेकिन एग्जाम में जो टाइम पर कर देता है ना चीजों को, ये बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ में, वही असली योद्धा कहलाता है इस फील्ड के अंदर। और असली योद्धा गुरुकुल तैयार करता अपने तपस्या सेशन से। ये तपस्या सेशन मतलब कि असली योद्धा तैयार करना। और असली योद्धा वही है जो एग्जाम के टाइम में 100% एक्यूरेसी के साथ में स्पीड को मेंटेन करके रखे और नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या ज्यादा करे। वही तो असली योद्धा होगा, वरना आता तो सबको है दोस्तों ये। कुछ ही लोग सेलेक्ट क्यों हो पाते हैं, यही बड़ी वजह है, क्योंकि सही रणनीति ना अप्लाई करना आपके सिलेक्शन के अंदर बहुत बड़ी बाधा या रुकावट बन सकता है। ये तपस्या सेशन आपको यहां दिया जाएगा, जिसमें एक टारगेट दिया जाएगा, ये हमारे सामने पढ़ना। इस बार कोई किसी प्रकार की बातचीत नहीं होगी, कोई डाउट टीचर नहीं होगा, बस पढ़ना है आपको इसकी टेक्निक अप्लाई करते हुए। वो टेक्निक जिसके दम पर एग्जाम में बहुत सारे अच्छे अच्छे आप मार्क्स लेकर आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं यहां से थोड़ा सा अगला कॉन्सेप्ट क्या है हमारा। अगला कॉन्सेप्ट की बात करूं तो आपको एक यहां गैप रिपोर्ट भी अवेलेबल करवाई जाएगी। गैप रिपोर्ट में आपको बता देता हूं, गुरुकुल का एक कॉन्सेप्ट चलता है डायरी कॉन्सेप्ट।
इस डायरी कॉन्सेप्ट का ही एक एडवांस वर्जन है गैप रिपोर्ट। डायरी में क्या करना पड़ता है, सुबह से लेकर शाम तक आपने क्या पढ़ा है सारा हमारे सामने लिखो जी। अरे हमें पता तो चलना चाहिए ना आप कर क्या रहे हैं, ये पता चला कुछ भी पढ़ रहे हैं जी, ना 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 ना, हमें पता चल जाएगा आप गलत पढ़ रहे हैं। तो ये सारा आपको मेंशन करना पड़ेगा, किसमें, डायरी के अंदर मेंशन करना पड़ेगा। और डायरी में मेंशन करके, डायरी में आपको मेंशन करना है, एक बंदा वो चेक करने भी आएगा कि पढ़ा भी है, जो वही पढ़ा है ऐसे ही लिख दिया कुछ भी, ऐसा नहीं चलेगा। ये डायरी का एक एडवांस वर्जन होगा गैप रिपोर्ट। गैप रिपोर्ट में आपको क्या फिल करना मैं आपको बता देता हूं। गैप रिपोर्ट के अंदर आपको क्या करना है कि आपको पूरा एक सिलेबस दिया जाएगा, और सिलेबस के अकॉर्डिंग कि जैसे मान लो आपने ये टॉपिक कर लिया तो टिक करना, कितनी बार रिवीजन कर लिया, एक बार, दो बार, तीन बार, कोई डाउट आ रहा है तो वहां लिखना है, उस डाउट का सोल्यूशन ढूंढना है। ढूंढना मतलब अरे हम बैठे हम करेंगे आपके सोल्यूशन को। तो मैंने कहा ये सारा गैप रिपोर्ट इसका एक एडवांस वर्जन होगा। दोस्तों ये एकेडमिक्स से रिलेटेड वो सारी चीजें जो अभी मैंने आपको बताई वो यहां से बताई। करनाल कैंपस में बॉयज कैंपस, बॉयज लड़कों के लिए सॉरी बैच ही आ रहा है, और गर्ल्स के लिए जो है एसजे कैंपस में ये हरियाणा सीईटी मेंस और ग्रुप डी का बैच आ रहा है। स्पेशल फोकस किया जाएगा इस बार जबरदस्त तरीके से, यकीन मानिएगा पूरे हरियाणा के अंदर सिलेक्शन वाला धमाका करने वाला है श्योर शक्ति गुरुकुल ये। तो फिलहाल देखिएगा ये कॉन्सेप्ट हो गया। आपको लाइब्रेरी की फैसिलिटीज भी दी जाएगी, आपको लाइब्रेरी की फैसिलिटीज, यानी कि लाइब्रेरी आपको पूरी तरह से एसी वाली मिलेगी। ये मतलब गर्मी अगर लग रही हो तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। दूसरा, लाइब्रेरी के अंदर आपको इंडिविजुअल सीट मिलेगी, उसके ऊपर एक चार्जिंग पॉइंट होगा, एक इंडिविजुअल लाइट भी होगी, यानी लाइट जो होती है ऊपर वाली वो तो है ही, उसके अलावा आपके लिए स्पेशल एक लाइट और होगी आपकी सीट के ऊपर। ये यानी हर प्रकार की व्यवस्था आपको दी जाएगी। चेयर आपको वो अवेलेबल करवाई जाएगी जिसके ऊपर आप 24 आवर भी अगर बैठते हैं ना तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, यानी बिल्कुल आप कंफर्टेबल फील करेंगे। ये लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट रहेगा। लाइब्रेरी के बाद मैं आपको बता दूं अकेडमिक से रिलेटेड एक चीज और है, और वो है 1-to-1 मेंटरशिप कॉन्सेप्ट। बोले ये क्या चीज है, तो देखो जी मैं आपको बता देता हूं। 1-to-1 मेंटरशिप कॉन्सेप्ट क्या होता है कि यहां आपको मेंटरशिप दी जाएगी। मान लीजिए आप कोई चीज गलत पढ़ रहे हैं, अब गलत पढ़ रहे हैं तो बोले कि जी ये हमें गुरुकुल वाले कैसे हेल्प करेंगे, तो भाई साहब आपके हर 7 दिन से मेंटरशिप भी होगी। वो मेंटोर आपको ये बताएंगे कि भाई साहब आपको ये चीज नहीं पढ़नी चाहिए थी, ये पढ़ना चाहिए था, आप गलती कर रहे हैं, आपको ये टेस्ट देना चाहिए, ये नहीं देना चाहिए था। यानी अगर आप राह भटक रहे हैं तो आपको राह हम भटकने नहीं देंगे ये, क्योंकि आपके लिए आपका कोच तैयार बैठा है। कौन? मेंटोर के रूप में। ये दुनिया का प्रत्येक वो व्यक्ति जो आज सफल हुआ है तो अपने मेंटोर की वजह से, अपने कोच की वजह से सफल हुआ है। जितने दुनिया के आपने देखे होंगे, चाहे आप सचिन तेंदुलकर का नाम उठा लो, मेसी, रोनाल्डो, कुछ भी उठा लीजिए, एमएस धोनी उठा लीजिए, सबका कोच था दोस्तों। ये दुनिया में सबका कोच है, और कोच होना बहुत जरूरी है। ये कोच, ये मेंटोर काम करेंगे आपके लिए। ये इसके अलावा हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये मैंने मेंटरशिप का कॉन्सेप्ट बता दिया आपको, लाइब्रेरी का मैंने बता दिया, डायरी बता दी, गैप रिपोर्ट बता दी, क्लासेस बता दिया, डाउट टीचर बता दिया मैंने, और तपस्या बता दिया, रेमेडियल बता दिया। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते और ये दोस्तों शाम शाम को यहाँ पर आपको स्पोर्ट्स की व्यवस्था भी रहेगी। यानी अगर कोई स्टूडेंट ये चाहे कि जी हमें तो मान लो स्पोर्ट्स के टाइम पर, क्योंकि ये भी तो जरूरी है ना, आप सारा दिन पढ़ते पढ़ते थोड़ी ना रहेंगे, माइंड को रिलैक्स भी जरूरी है, माइंड को ये तेज कैसे चलाना है इसके लिए फिजिकल एक्सरसाइज भी जरूरी है ये। और फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल ट्रेनर हमने यहाँ अवेलेबल करवाए, इंडियन आर्मी से रिटायर्ड सर हैं, वो आपकी यहाँ पर क्या करवाएंगे, फिजिकल ट्रेनिंग वगैरह सारा सब कुछ करवाने वाले हैं, फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह, स्पोर्ट्स वगैरह ये। अच्छा जिम की भी व्यवस्था है ये, कोई बच्चा ये कहे कि हम तो जिम जाना चाहते हैं तो जिम, बहुत बड़ी प्रोफेशनल जो जिम है वो हमने बना रखी है दोस्तों यहाँ पर ये। तो मैंने कहा स्पोर्ट्स की व्यवस्था हमने यहाँ पर पूरी तरह से कर रखी है। ये सब कुछ आपको एक छत के नीचे मिल रहा है। सोचिए अगर इतनी सारी फैसिलिटीज अगर आपको मिल जाए, हॉस्टल की फैसिलिटीज भी आपको हमने यहाँ अवेलेबल कर पाई है। हॉस्टल के अंदर आपको एक रूम दिया जाएगा, रूम के अंदर किसी रूम में 3 बच्चे रहते हैं, किसी में 4 और किसी में 5 बच्चे रहते हैं, और उन रूम के अंदर आपको बेड वगैरह मिलेगा, गद्दा वगैरह मिलेगा, कूलर वगैरह, पंखा वगैरह, लाइट वगैरह, ये सारी जो फैसिलिटीज होती है एक तरह से ये जो बेसिक नीड होती है वो सारी अवेलेबल आपको करवाई जाएगी। ये सारा कॉन्सेप्ट रहेगा। खाना जो मिलेगा वो 4 टाइम मिलेगा, यानी ब्रेकफास्ट मिलेगा, लंच मिलेगा, स्नैक्स और डिनर। यानी कि आपको ब्रेकफास्ट, लंच हो जाएगा, ये स्नैक्स 5 बजे का टाइम होता है, डिनर का 8:30 का टाइम होता है। ये सुबह 7:30 से 8:30 का टाइम होता है। टाइमिंग में मैं आपको बता देता हूं, ये 12:30 से, ये 12:30 से 1:30 बजे तक का टाइम होता है। और स्नैक्स का होता है 5 बजे से शुरू होता है
और मैक्सिमम ये 5:15 तक खत्म हो जाता है, क्योंकि स्पोर्ट्स का टाइम भी रहता है। डिनर 8:30 से 9:30 तक चलेगा। तो ये इस प्रकार से, बाकी पूरा शेड्यूल अभी बताने वाला हूं। लेकिन ये सब चीजें पता है कब अच्छी लगेगी ये, अगर आप एक प्रण ले लें कि जी हम गुरुकुल में आएंगे तो बिना मोबाइल के रहेंगे, क्योंकि यहाँ का तो कॉन्सेप्ट ही बिना मोबाइल का है। यहाँ का तो कॉन्सेप्ट ही कैसा है, बिन मोबाइल का है। भाई साहब बिना मोबाइल के अगर आप रह सकते हैं तो आपका स्वागत है। और श्योर शक्ति गुरुकुल बिना मोबाइल के कॉन्सेप्ट की रणनीति के ऊपर ही काम करता है। मैं शेड्यूल आपको बता देता हूं एक बार कैसे क्या चलेगा। सुबह 7 बजे दोस्तों आपको उठा दिया जाएगा। कितने बजे? 7 बजे आपको यहां उठा दिया जाएगा सुबह। यानी उठने का टाइम आपका कितने बजे का है? 7 बजे का है जी। ठीक है, ये आपका वेकअप टाइम है। और 7:30 से 8:30 ये आपका ब्रेकफास्ट का टाइम रहेगा। उसके बाद 9 बजे से 10:30 जिनकी क्लास होनी है उनकी क्लास रहेगी। और जिनका क्लास नहीं है, मतलब जैसे मान लो कोई स्टूडेंट ये कहे कि ये टॉपिक तो मेरा सही है, ये सब्जेक्ट सही है, तो वो लाइब्रेरी में बैठेंगे। उसके बाद में दोस्तों यहाँ 10 मिनट का 15 मिनट का एक ब्रेक होगा और 10:45 से 12:30 तक फिर ये शेड्यूल चलेगा। और इस दौरान आपको जिनका सिलेक्शन बैच होगा वो लाइब्रेरी में बैठेंगे और वो जो टारगेट उनको दिया गया, वो सीट जो दी गई है उसको फॉलो करना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा, क्योंकि शाम को टेस्ट भी तो होगा ही। उसके बाद में 12:30 से 2:30 बजे तक आपका लंच प्लस रेस्ट ये रहेगा। उसके बाद में 2:30 से 4 बजे तक आपका ये थर्ड क्लास या तो क्लास होगी, अदरवाइज आपको लाइब्रेरी वाला कॉन्सेप्ट रहेगा। 4 बजे से 5 बजे तक वही फोर्थ क्लास या लाइब्रेरी वाला कॉन्सेप्ट। 5 बजे से 6:30 तक आपका स्पोर्ट्स का टाइम होगा। और उसके बाद में 6:30 के बाद आपका ये भाई साहब यहां टेस्ट होगा। उसके बाद 8:30 से 9:30 ये आपका डिनर रहेगा। और 9:30 के बाद में 12:30 तक लाइब्रेरी रहेगी, जिसमें कभी कभी रेमेडियल तपस्या भी आएगा। और उसके बाद भी कई बच्चे ऐसे हैं जो अपने सरकारी नौकरी के सपने को पूरा करने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं दोस्तों। वो सारे के सारे बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो ये वाला जो शेड्यूल रहेगा, आप सोचिए सुबह 7 बजे से लेकर रात के 12:30 बजे तक अगर कोई आपको अपनी गाइडेंस के अगर आप गाइडेंस के अंदर अगर आपको मान लीजिए ऐसे गाइड कर रहा है, पढ़ा रहा है, शेड्यूल वगैरह अवेलेबल करवा रहा, सारा सब कुछ है, लेकिन ये बिन मोबाइल के होगा। ध्यान रखना, मोबाइल केवल एक ही दिन मिलेगा जी। अगर आप चाहते हैं कि अगले आने वाले 3 से 4-5 महीने के अंदर हम नौकरी लग जाए हरियाणा के अंदर ही, हरियाणा के ही और हरियाणा के अंदर ही नौकरी करें, तो इससे बड़ी तो और कुछ बड़ी बात हो ही नहीं सकती मेरे हिसाब से। एक उस बच्चे के लिए जो कई सालों से तैयारी कर रहा है और सिलेक्शन नहीं ले पा रहा है, आपको लगता है कि आप बहुत से रास्ते भटक चुके हैं, बहुत से रास्ते आपने अपना लिए हैं, लेकिन पार नहीं पड़ रही है, तो स्वागत है आपका श्योर शक्ति गुरुकुल के अंदर। श्योर शक्ति गुरुकुल अपना ये जो बैच है हरियाणा सीईटी मेंस के लिए और हरियाणा ग्रुप डी दोनों के लिए जो है अपना फाउंडेशन और सिलेक्शन बैच 10 जनवरी 2026 से शुरू कर रहा है। और बॉयज के लिए करनाल कैंपस में है। लड़कियों के लिए, लड़कियों कम मत समझना अपने आप को नौकरी लेके जाना है, ये आपके लिए एसजीआई कैंपस में शुरू कर रहे हैं हम ये। और कांटेक्ट नंबर मैंने यहां डाल दिए हैं 7289003333। आज से रजिस्ट्रेशन हमने शुरू कर दिए हैं 7289008888। ये कांटेक्ट नंबर मैंने बता दिया आपको, यहां पर भी आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल के लिए जय हिंद।